इस वीडियो के पुण्यार्जक है श्री श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर समिति बचैया, तहसील भौरीबंद, जिला कटनी। आज अक्षय तृतीया है। आज अक्षय तृतीया है, हमारे लिए याद दिलाया जा रहा है। आज के ही दिन वो पावन दिन है जब पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से, क्योंकि मेरे गुरुदेव ने हमें बहुत बहुत बार प्रेरणा दी, सन 1995 प्रेरणा दी कि देखो कुछ मेरा कारोबार में हाथ बटाओ। लेकिन जो छोकरे होते ना, वे कहते नहीं, कारोबार में हाथ बटाने अपनी मौन बस्ती खत्म। आप बताओ ना, तुम्हारा बेटा दुकान पे जल्दी बैठ जाता है कि मनाना पड़ता है? उससे कहो बेटा थोड़ा, पापा अभी बैठो, मैं जा रहा हूँ। बाप सोचता है जल्दी हाथ बटा ले वे, लेकिन बेटा जल्दी हाथ। हम भी वही छोकरे थे। आचार्य से 95 में कहा था कि देख तू मेरा हाथ बटा, उस संघ को तैयार करो, संघ बढ़ाओ। वो कहते रहे अपन टाल मटोल। 5 ब्रह्मचारी भेजे उन्होंने, हमने लौटा दिए बहरे। मैं नमस्तु करके गया, अभी हमारे खेलने खाने के ये भार मार संभालने के दिन नहीं। पर कुंडलपुर में जब आचार्य पास गए तब उन्होंने बैठा कर समझाया कि देखो ये अच्छी बात नहीं है। हमारी अवस्था देखो, तुम लोगों को इसलिए पैदा नहीं किया कि तुम लोग अपना ही कल्याण करो। जिसके अंदर योग्यता है वो अपनी योग्यता को छुपाता है, ये भी अपराध है। तब मुझे कहा गया आचार्य ने, सबको मालूम है निर्यापक आदि बनाने के पहले कुंडलपुर में जब दीक्षा दिलाई थी छुल्लकों को, सबको मालूम होगा। तब मैंने कहा था हमसे क्यों दिला रहे, एक एक छुल्लक को बुला के आप ही दे दो ना, और एक आध कोई महाराज से खड़े करके दे दो। आचार्य से क्या बोले, अब आगे भी तुम्हें यही करना है। इसलिए मैं अपने सामने एक बार तुम्हें दीक्षा दिलाना चाह रहा हूँ। दीक्षा लेना अलग और दिलाना अलग। आचार्य ने कहा, नाम लेके बुलाया, अभी भी कैसे थे वो, और कहा आओ दीक्षा दो। इसका अर्थ है सच्चा बाप अपने बेटे को अपने सामने कमाना सिखाना चाहता है कि नहीं, बोलो ना। तो हमने कहा कि आप तो अभी एक एक छुल्लक आ जाएंगे, आप बैठे बैठे कर देना। नहीं तो हमारे महाराज अकेले, हमारे बड़े महाराज थे समय साहब जी, उनकी वो कर देंगे। बोले नहीं, मैंने कहा ये 2 बातें कही, एक एक छुल्लक आएगा और आप करते जाना। आप थोड़ा स्वस्थ ठीक नहीं था, और या फिर बड़े महाराज हमारे महाराज जी हैं समय साहब जी, वो कर देंगे। तो आते तो नहीं, मैं जो कह रहा हूँ मैं भी तो कुछ सोच रहा हूँ, तुम्हारे लिए भी ये सब करना है, इसलिए मैं सामने करा रहा हूँ। ये कुंडलपुर की घटना है, अब गुरु की आज्ञा। और तब उसके बाद से महाराज लोगों ने याद दिलाया। मैं तो भूल जाता हूँ, क्योंकि मैं तो अतीत की कोई स्मृति नहीं, भविष्य की कोई चिंता नहीं, वर्तमान में जीता रहता हूँ। याद दिलाया, आज ही वो पावन दिन था जिस दिन मैंने गुरु की आज्ञा का पालन करके संघ में ब्रह्मचारियों को संघ बनाना शुरू किया था। हाँ, पहला आज गुरु आज्ञा पर थोपूंगा, ध्यान रखना। अभी तक मैंने उनकी बात को टालता गया। आज 2 साल पहले सागर में दमोह के अंदर अक्षय तृतीया के दिन सुबह ऐसा भाव आया कि देखो अब गुरु चले गए हैं, तो गुरु के सामने बेटे की मस्ती तो जमती है, क्योंकि बाप कैसे ही करके दुकान खोलेगा। लेकिन गुरु की आज्ञा को जाने के बाद सद्भाव में भली कुछ हो जाए तो हो जाए, अभाव में गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। सद्भाव में हो जाएगा तो गुरु संभाल लेगा, लेकिन अभाव में बस वही दिन बात आई सुबह कि आज गुरु की आज्ञा अनुसार संघ का प्रवेश शुरू करना चाहिए। तो पहले
आपके सुमित सागर जी बैठे हैं, अक्षय भैया थे और तिथि भी अक्षय। देखो काकताली न्याय से देखना, बाबू का नाम भी अक्षय था और तिथिया भी अक्षय थी और संग भी अक्षय ही होगा। और उस शुभ मुहूर्त में, शुभ दिन के जब से शुरू हुए तब से निरंतर संग बढ़ता ही जा रहा है। पूज्य गुरुदेव से भविष्य में कह देता हूँ, गुरु जी आज्ञा मान रहा हूँ, तो वैसे